भाई वो गए सकते हैं और उन्होंने फांसी लगा ली। भाई उन्होंने फांसी लगा ली थी कुछ वहां पे। गाइस मैं भी नहीं जा पाता। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। यूट्यूब गाइस के सो लोग मेरा नाम है आशीष और हम आ चुके हैं हैप्पी किस पॉडकास्ट ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज है हमारे एक छोटा सा स्पेशल गेस्ट जो हमारे टीम मेंबर भी है और हमारी हमारी पहले भी वीडियो में आ चुका है। तो हमने आपको बताया था कि उसके घर में कुछ सीरियस परेशानी हो गई थी, इस वजह से वो हमारे टीम और पॉडकास्ट में या शॉर्ट्स वीडियो में नहीं आ पा रहा था। तो मैं अब हमारे बीच में आ चुके हैं केसव। हमारे बीच में आ चुके हैं आर्यन। तो हम इनसे पूछते हैं कि घर में ऐसा क्या हुआ था जो ये हमारे स्टूडियो में नहीं आ पा रहे थे और हमारी टीम में थोड़ा स्टूडियो का काम नहीं दिखवा पा रहे थे। चलो हम इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो आर्यन भाई आप किस चीज से हमारे स्टूडियो में नहीं आ पा रहे थे? तो भाई मैं इसलिए नहीं आ पा रहा था कि मेरे घर में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो भाई मैंने बहुत पहले पहले दूसरा पॉडकास्ट में भी बताया था कि मेरे दादा अलग से मेरे दादा चले गए थे। तो भाई दोबारा चले गए थे मेरे दादा। तो भाई मेरे चार चाचा हैं। तो मेरे घर में चार चाचा है। तो दो की शादी हो रखी है और दो वैसे। अच्छा तो भाई जो सबसे छोटे वाले हैं ना वो अच्छा तो आपके घर में चार चाचा है आपके हैं। तो आप बताओ क्या हुआ था आपके घर में? सुना कि कुछ आपके घर में सीरियस परेशानी थी, छोटे वाले भाई को कुछ हो गया। तो हाँ भाई मेरे घर में भी परेशानी हो गई थी। तो मैंने एक्चुअली अभी बताया नहीं था कि मेरे दादा निकल गए थे। मैं तो मेरे दादा निकल गए थे। तो चाचा ने चाचा मेरे चाचा जो मेरे सबसे छोटे वाले चाचा है ना वही वही समझते हैं बड़े आदमी को, वरना कोई नहीं समझता। तुम्हारे को तो पता ही है भाई, जब भी बच्चे आ जाते हैं सारे उसी में घुस जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वही सुनाई थी वो हमारे बीच में भी हुई है। तो इसका रीजन बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को कैसे मिलती है कैसे हो गया सब? हाँ भाई मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मेरे छोटे वाले चाचा की कैसे मृत्यु हुई थी। तो भाई अभी बताया था मेरे दादा चले गए थे। तो ये बार बार का सिलसिला था। तो उन्होंने सोचा कि इस सिलसिला में जड़ से खत्म कर देता हूँ। वो गए छत पे। छत पे हमने झुग्गी बना रखी है। भाई झुग्गी इतनी बड़ी है कि उसका ना आपने आशीष भाई की तो हाइट देखी होगी गाइस। आशीष भाई की हाइट भी नहीं आशीष भाई खुद घुस नहीं पाते। आशीष भाई मेरे घर में आए थे, उन्होंने देखी मेरी झुग्गी। तो भाई ये भी नहीं घुस पाते। तो वहाँ गाइस मैं भी गया हुआ उनके घर पे। सच में वो झुग्गी बहुत छोटी है और उसके 2-3 दिन बाद ये सब हुआ है, इसलिए मेरे को पता है। तो आर्यन भाई से पूछते हैं कैसे कैसे और क्या हुआ। भाई वो गए सकते हैं और उन्होंने फांसी लगा ली थी। भाई उन्होंने फांसी लगा ली थी कुछ वहां पे। गाइस मैं भी नहीं जा पाता। अब मैं कुछ झुक के जाता हूँ, उन्होंने सोचा कैसे लगाई होगी। तो भाई फांसी लगाने में बहुत रीजन हो सकते हैं। बंदा लटक के भी लगा सकता है या पटरे पे खड़े होकर भी लगा सकता है। अच्छा आपके चाचा ने फांसी लगाई थी। तो भाई सही बता रहे हैं भाई, वो इतनी जोड़ी छप्पर है उसमें तो भाई खड़ा होना ही मुश्किल है। बंदे ने फांसी कैसे लगा ली है बताओ आप? तो भाई हाँ उन्होंने फांसी लगाई थी। बहुत सारे रीजन होते हैं फांसी लगाने के। तो उन्होंने लटक के लगाई थी। सबसे पहले उन्होंने फंदा बनाया और उन्होंने पहले गले में डाला। मतलब उन्होंने जानबूझ के लगाई थी, है ना? भाई अभी बता सकते कि सबने पहले किसने किसने देखा था उन्हें लटकते समय? तो भाई सबसे पहले जो मेरी बड़ी अम्मी की बहन है ना उन के जो सबसे छोटे लड़के हैं वो आ रखे थे। तो भाई दादा खो गए थे तो दादा को ढूंढने गए थे सारे। तो वो गए तो भाई अभी हम निजामुद्दीन देखिए होगा दिल्ली न्यू दिल्ली वहां पे जा रहे थे तो वहां पे जा रहे थे। वहां पे जाते जाते उन लोग सोचे थे कि पहले जूते डाल ले तो फिर चले जाऊंगा। तो मेरे चाचा चढ़े थे सुबह 12 बजे चढ़े थे और हमने देखा 3 बजे। तो भाई 2 घंटे में बंदा कैसे गैप नहीं हुई। तो भाई बहुत बड़ी बात है 2 घंटे तक बंदे को फांसी के बंदे को लेकर रहना। तो भाई तुम मानोगे नहीं कि बंदे फांसी लगाते समय ना 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, मुश्किल से भी 1 मिनट जिंदा रह सकता और वो पूरे 2 घंटे लटके रहे। अब बताओ आप। भाई सबसे पहले इनकी बुआ के लड़के ने देखा था लटके, फिर वो हॉस्पिटल के भागे, गली में बहुत भीड़ हुई थी। भाई मैंने भी देखा था। तो आर्यन भाई और कुछ आपको पता है इसके बारे में कैसे कैसे हुआ है? भाई आर्यन इससे आगे आगे बात नहीं बताते क्योंकि घर को पर्सनल बात भी होती है। चलो हम उनसे किसी और दूसरे सवाल पे आते हैं, ठीक है? तो आर्यन भाई आप मतलब आपको कैसा लगा था उस टाइम पे जब ये सब हो रहा था? भाई मैं उस समय अपने
जो वाले घर पे था मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ। तो भाई मेरे फ्रेंड्स आए थे, भाई आए थे मेरे पास, आशीष भाई आए थे कि भाई भाई तुम्हारे घर पे ऐसे ऐसे बात हो गई। तो भाई मैंने तुरंत ही कपड़े उपड़े पहने, तुरंत ही आया मैं यहाँ पे 16 किलो आगे देखा तो भाई अल्लाह मचा रहा था। तो भाई मैंने जान पूछ के देखा कि क्या बात हुई। देखा देखा तो भाई ऐसे होगा कि भाई रोना भी आया था। रोना तो आएगा ही गाइस, जब तुम्हारे घर का जैसे कि कोई सदस्य चले जाता है ना घर का, अच्छा रोना भी आता है। सही बात भाई, जब किसी के घर का कोई जाता है तो रोना तो आता ही है भाई। तो आप आपके घर में सब ठीक है राजन भाई? मतलब जो आपके दादा है जो खुद बार बार बाहर निकल जाते थे, जब मिल अब सही से मिलते हैं ना आपको, मतलब जाते नहीं है बाहर कहीं? भाई वो तो जब मिल गए तो मुझे यार ये बंदे ने ये जो सब करा है ना, ये बहुत बुरा लगा है। हम पे तो कुछ नहीं बीतेगी, लेकिन जो सामने वाला है ना, जो उसकी मम्मी है, उसको पता है भाई क्या बीत रही है, उनकी मम्मियों को क्या बीत रही है भाई। सही बात है भाई, बिल्कुल सही भाई। हाल ही में एक और मैटर चला था कि एक ही बेटा था, एक वहाँ का एक ही बेटा था, और वो गाड़ी से जा रहा था, बूस्टर गाड़ी थी नहीं होती जेरेस्टनार। अच्छा जेरेस्टनार गाड़ी से जा रहा था, करकोडूमा हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है उसकी। भाई स्पोर्ट्स बाइक कितनी भारी रहती है, होती तो बहुत भारी है स्पोर्ट बाइक, तो भाई बहुत भारी रहती है ना स्पोर्ट बाइक, तो भाई स्पोर्ट बाइक बहुत भारी रहती है। तो भाई वो बंदा ऐसे गिरा कि उसका बेजा भी पड़ गया, उसकी स्पोर्ट बाइक के ना 3 टुकड़े हो गए। अच्छा भाई, किसी की माँ का बेटा जाता है तो ऐसे दुख तो होता ही, सब में याद है भाई, किसी को दुख नहीं होगा, सब भूल जाएंगे, लेकिन माँ हमेशा सदमे में ही रहती है इस चीज के कि मेरा बेटा चला गया। तो हाँ केशव भाई, मैंने भी देखी थी वो जो न्यूज चली थी, तो उसमें ना 3 लड़के बताए गए, 3 लड़कियों का हुआ था एक्सीडेंट। तो भाई मैंने तो वीडियो भी लाइव देखी है, उसमें पता क्या वो सबको भेजे जो सब उड़ गए, उन्हें पीछे से, मतलब आपको पता रात को ट्रक कितनी तेज चलती है, कहीं का भी रोड हो, ट्रक वाले इतनी तेज ट्रक चलाते हैं, तो ट्रक वालों ने ठोक कर पूरे उड़ गए। गाइस मैं अभी आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है। तो भाई मेरी मोटी यहाँ पे भाई 3 लोग थे, 3 बच्चे, उसमें अच्छा। भाई एक मेरी मोटी का भी लड़का था, वो तो बच गया। अच्छा वो यहाँ पे ही था, और इन्होंने रात को प्लान बनाया कि ये मेरठ वाले बालाजी है ना, मेरठ वाले ये जा रहे थे, मेरठ वाले बालाजी दिल्ली से जब मैं बड़ा बालाजी मेरठ वाले। अच्छा मैं तो भाई वहाँ पे जा रहे थे, तो भाई ये हाईवे नहीं है मेरठ वाले बाबा जी के बगल में, तो ऊपर को हाईवे। तो भाई ये रात को 4 बजे निकल गए, और भाई वो सामने तक हो रहा है, तो एक के हाथ में थी बाइक और एक के हाथ में थी स्कूटी। तो भाई इन्होंने सोचा कि चलो रेस लगाते हैं, उन्होंने रेस लगाई, तो स्कूटी वाला बंदा तो तेज भगा रहा था भाई, वो बंदा ज्यादा बड़ा नहीं था, 14 साल का लड़का था, 14 साल का। बहुत बड़ी बात है भाई, 14 साल का लड़का, 14 साल का लड़का। अपने शिवम भाई भी 14 साल के स्कूटी भगाते हैं। तो भाई 14 साल का लड़का था, तो वो ना गया, भाई वो रेस लगा रहे थे, एक इस तरफ खड़ा था और एक इस तरफ। तो जो रेस लगा रहे थे ना, तो स्कूटी वाला बंदा था 14 साल वाला, एक था 15 का और एक था 14 का। तो 14 साल वाले की स्कूटी तेज भगा रहे थे, तो ब्रेक फेल हो गए, और सामने से आ रहा था ट्रक, तो भाई दोनों के ट्रक की वो टक्कर होगी, और गाइस बीच में से टुकड़े हो गए, दोनों बीच में से टुकड़े हो गए। तो भाई ने भी डरावनी कहानी बताई, तो भाई 2 टुकड़ा हो गया इंसान का, बताओ। और जिसमें जब जिस टाइम से उन्हें ले जा रहे होंगे, तो वो कैसा लग रहा होगा बंदे को देख के, ये सब होगा। तो भाई आज के टाइम पे ना ये बहुत चल रहा है, जो बच्चे गायब करने वाले ट्रेंड भी बहुत चल गया। कुछ लोग कह रहे हैं मर्दानी 3 आने की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना हो रहा है बच्चे वाला। और हमारे यहाँ 27 ब्लॉक में, मतलब स्कूल के बच्चों को एक अम्मा उठा दी थी, उसे पकड़ा, बहुत मारा उसे। तो आर्यन भाई भी कुछ बताना चाहेंगे, हमारे जो बच्चे उठ रहे हैं अपने दिल्ली में। सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने मम्मी पापा का कहना मानो भाई। हम नहीं कह रहे कि हम बड़े हैं भाई, हम भी छोटे, हम भी मानते हैं, शिवम भाई भी मानते हैं, सुभ्यांश भाई नहीं आते, सुभ्यांश भाई भी मानते हैं, मयंक वैद भाई भी मानते हैं, और ये भी मानते हैं हर्षित भाई, आशीष भाई भी मानते हैं अपनी मम्मी का कहना। हाँ भाई हमारे घर वालों ने मना कर रखा है बिल्कुल भी बाहर निकलने घर से, क्योंकि ये जो चढ़ा है ना दूसरे ट्रेंड था ये, इस चक्कर में हमारे माँ बोले घर से बाहर मत रहना। तो गाइस आप एक चीज नहीं मानोगे, दिल्ली में रोज 50 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं। अब आप सोचो ये सब कितना कठिन है बच्चों को संभालना,
और एक तो दो आयन भाई ने कहानी बताई थी, हमारी गली में से भी गया था। इनमें एक बार पूरी कहानी बताओगे मेरी उधर से क्या क्या हुआ था? मैं जरूर बताना चाहता हूँ। तो भाई शिवरात्रि 15 फरवरी की बात है। तो भाई मैं अपने सब्जी पर खड़ा हुआ था, तो दो औरतें गई थी हमारी गली से नकाब वकाब पहन के। उनका मुंह बिल्कुल जला हुआ था। तो भाई वो देखते डर लग गया। तो भाई मैं भी बच्चा हूँ, सही बात है, सही बात है। तो हम तो भाई ये सच बात है। पर पता क्या कर रहे हैं ज्यादातर लोग, जो बच्चे पकड़ने वाले होते हैं भाई, वो पहन लेंगे सारा बुरका वुरका सा, उसके अंदर ना आदमी होता है। तो ये सब बहुत चल रहा है। मैं तो आपसे यही एक वो देना चाहता हूँ सीख, कि सावधान रहे और अपने बच्चों को भी संभाल के रखे। गाइस यही थी हमारे आयन भाई की स्टोरी। क्यों नहीं आ पा रहे थे इतने दिन के स्टूडियो में, क्या रीजन हो गया था जो वो नहीं आ पा रहे थे? तो गाइस हमारी आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।